जय भगवान। अधिक मास का प्रारंभ और विचारों की श्रृंखला में आज चर्चा करते हैं श्रद्धा और विश्वास पर। श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, श्रद्धा क्यों है और विश्वास कैसे आएगा, इस विषय पर विचार करने के लिए रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में मेरे तुलसीदास जी बाबा ने दूसरे श्लोक में कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरो, शंकरो भवानी नहीं कहा, भवानी शंकरो। बोली भवानी क्या है? बोले श्रद्धा है। जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति, परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, गुरु के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, व्यवहार के प्रति या राष्ट्र के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भाव कभी उत्पन्न होता नहीं। और शुद्ध भाव की उत्पत्ति ही श्रद्धा के द्वारा होती है। श्रद्धा जो है हमारे तर्क को नष्ट करती है, कुतर्क को नष्ट करती है और हमें सीधा अपनी आत्मा और परमात्मा से जोड़ती है। पर श्रद्धा उत्पन्न कब होती है? जब हमारे विचारों में शुद्धता होती है। किसी को धोखा देने वाला हो, उसके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? कोई अपयश बदनाम करने वाला हो, उसके प्रति श्रद्धा कैसे पैदा होगी? कोई बुरा करने वाला है, जानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा कैसे पैदा हो? तो श्रद्धा कब होती है? जब हृदय में एक उच्च स्तर का भाव उत्पन्न होता है, मन के अंदर सात्विकता, और सात्विकता से जो प्रेरणा मिलती है, सात्विकता से किसी के यश को, गुण को, गान को सुन करके हमारे मन में, हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा पैदा होती है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमारा मस्तक उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, झुकने लग जाता है। तो इसलिए श्रद्धा उत्पन्न, जब श्रद्धा खूब उज्जवल और श्रेष्ठ हो जाए, जब श्रद्धा का फल पकने लगता है तो उसके अंदर विश्वास रूपी अमृत पैदा होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। जीवन में जिसके पास में दो बातें हैं, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास रखना और एक दूसरे के विश्वास का निर्वाह करना। जीवात्मा परमात्मा पर विश्वास करे, पिता पुत्र पर विश्वास करे, पुत्र पिता पर विश्वास करे, पत्नी पति पर विश्वास करे, पति पत्नी पर विश्वास करे, परिवार एक दूसरे पर विश्वास करे, तो सामंजस्य बैठा रहता है। श्रद्धा तभी होती है और विश्वास तभी होता है जब अंतर के अंदर सामने वाले व्यक्ति के लिए सरल, सहज और उच्च कोटि का उत्तम भाव उत्पन्न होता है। इस उत्तमता को लेकर के, लेकिन ये जब होगा कैसे? बोले हमारे आचरण, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा भाव, हमारा चिंतन, हमारा कार्य उसके अनुरूप और अनुकूल हो तो श्रद्धा पैदा होती है। और श्रद्धा रूपी वृक्ष के अंदर अमृत समान विश्वास रूपी फल प्रकट होता है। बिना श्रद्धा की बात बनती नहीं। रामचरितमानस के अंदर एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विद्यमान हैं, समाधिस्थ बैठे थे और अचानक 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुलती है
और मुंह से निकलता है कि हे मायापति राम आपकी जय हो। माता सती दक्ष कन्या बाबा को जिस समय के अंदर नेत्र खोलते हुए देखा, भवानी ने विचार किया कि कहीं वापस नेत्र बंद कर दिए तो फिर 87,000 साल की समाधि लग जाएगी। उसी समय चरणों में गिर पड़ी और चरणों में गिर करके कहती है कि नाथ, वर्षों से केवल आपके मुखारविंद का दर्शन कर रही हूं। आप समाधिस्थ थे, मेरा मन अब थोड़ा उचाट हो गया है। मेरी इच्छा है कि कैलाश से नीचे उतरे, कहीं घूमने चले, थोड़ा भ्रमण करा लाओ, पृथ्वी पर चलना है। बाबा ने देखा कि वाकई मैं समाधि में बैठ गया, ये देवी अकेली बैठी बैठी परेशान तो हो गई है। उसी समय नंदी को तैयार किया और बाबा ने पूछा कि देवी ये बताओ कि जाना कहाँ चाहती हो, चलना कहाँ चाहती हो, कहाँ घूमना चाहती हो। सती कहती महाराज आप कहीं भी ले चले, पर कैलाश से नीचे उतरे, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले चले। सती ने मन में सोचा कि मेरे नाथ निश्चित ही मुझे बहुत कोई सुंदर सी जगह ले जाएंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा है उनमें। भोलेनाथ ने विचार किया कि देवी का भ्रमण भी हो जाए और कुछ मेरा काम भी हो जाए, क्योंकि बाबा की श्रद्धा राम में है, भोलेनाथ की श्रद्धा राम में है। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि बड़ा सुंदर अवसर है, सुंदर समय है, सुंदर व्यवस्था है, और इस समय के अंदर महामुनि अगस्त कुंभज अपने आश्रम के अंदर बड़ी सुंदर राम कथा कह रहे हैं। बाबा की श्रद्धा और विश्वास दोनों राम जी हैं, इसलिए सती को लेकर के और चल पड़े। सती ने वन का दृश्य देखा, आनंदित हो गई, पृथ्वी पर भ्रमण किया, आनंदित हो गई। जब जाकर के महामुनि अगस्त के यहां पहुंचे और अगस्त ने जब भगवान भोलेनाथ को सती सहित देखा तो तुलसी बाबा ने लिखा कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये श्रद्धा। जब जाकर अगस्त के यहां पहुंचे, अगस्त सुंदर कथा कह रहे थे, ऋषि वृंद बैठे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन मानस के आचार्य, राम कथा के परम आचार्य भगवान भोलेनाथ जब जाकर के आश्रम में प्रवेश किया तो अगस्त ने जब भगवान भोलेनाथ का सती सहित प्रवेश देखा तो व्यास आसन से उठ करके खड़े हुए। ये श्रद्धा। शास्त्र कहता है कि व्यास आसन पर बैठने के बाद में परमात्मा भी अगर उपस्थित हो तो व्यास को उठने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा भी आकर के उनके सानिध्य में उपस्थित हो सकते। लेकिन श्रद्धा ये है कि अगस्त स्वयं उठ करके खड़े हुए, व्यास आसन से नीचे उतरे और चरणामृत लेने के लिए जगत जननी और भगवान भोलेनाथ के चरणों को धो करके चरणामृत पान किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने श्रद्धा और विश्वास दोनों कहाँ हैं? बोले भोलेनाथ को अखिलेश्वर, संसार के ब्रह्मांड के स्वामी जान करके पूजन किया कि भवानी शंकरो वंदे। दोनों को वंदन किया और वंदन करके चरणों में बैठ करके यथार्थ आसन प्रदान किया। और कुंभज कहते हैं कि महाराज जब आपका आगमन हो गया तो मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा भाव है कि अब कथा आगे आप सुनाओ। बाबा कहते हैं हम कथा सुनाते सुनाते थक गए, आज हम सुनने आए हैं। कभी कभी वक्ता को सुनना भी चाहिए, खाली वक्ता बोलता रहे उससे बात नहीं बनती। आज हम सुनने आए हैं, ऋषिवर आप कथा सुनाइए। हम हमारे राम जी की कथा को आपके मुखारविंद से श्रवण करेंगे और आनंदित होंगे। अगस्त ने भी मन में सोचा
क्योंकि अगस्त मुनि की सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रद्धा है भोलेनाथ में। अगस्त ने मन में सोचा कि परम गुरुवर उपस्थित हैं, अगर मैं इनके सामने कथा करूंगा तो अगर मेरी कथा में कोई त्रुटि होगी, कुछ कमी होगी, तो उसका संशोधन भी हो जाएगा, निराकरण भी हो जाएगा, और मेरी श्रद्धा इनके चरणों से है, निश्चित ही मेरे अवरोधों को या अपराधों को ये मुझे बता करके मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे। ये श्रद्धा और विश्वास, गुरु जो है वो ज्ञान देते हैं, गुरु जो हैं हमारी कमियों को दूर करते हैं, गुरु जो हैं हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं, गुरु जो हैं हमारे नेत्रों को पवित्र करते हैं, गुरु हमारे कानों को पवित्र करते हैं, गुरु हमारी वाणी को पवित्र करते हैं, और गुरु हमारे जीवन और परिवार को पवित्र करते हैं। ऐसा विचार करके महामुनि कुंभज ने कथा सुनाना शुरू की। भोलेनाथ तो द्रवित हो गए, लेकिन सती के अंदर न श्रद्धा उत्पन्न हुई न विश्वास आया। सती के मन में एक अहंकार है कि मेरे पति से सुंदर कथा करने वाला कोई नहीं, तो सती का मन भगवान राम की कथा में नहीं लगा। लेकिन बाबा तो आनंदित और द्रवित हो गए, कथा सुन करके नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगे। और जब कथा पूर्ण हुई तो बाबा ने बड़े द्रवित होकर के, आनंदित होकर के महामुनि कुंभज अगस्त से कहा कि ऋषिवर, बहुत आनंद कथा में आया, अब मैं कथा की, क्योंकि कथा सुनो तो दक्षिणा देनी चाहिए, बिना दक्षिणा के कथा का पुण्य लाभ प्राप्त होता नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऋषिवर, आपको मैं दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? कुंभज कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन मेरे लिए दक्षिणा है, आपकी कृपा मेरे लिए दक्षिणा है, आपका आगमन मेरे लिए दक्षिणा है। भोलेनाथ कहते नहीं, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा दक्षिणा में, नहीं तो हमारा कथा श्रवण व्यर्थ जाएगा। इसलिए आदेश करो, गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, कथा की दक्षिणा क्या चाहिए। उस समय के अंदर महर्षि अगस्त ने कहा कि प्रभु अगर देना है तो मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान कर दो, जो आप करते हो। 9 प्रकार की वैज्ञानिक भक्ति है, जो पिछले 3 शनिवार पहले मैंने आपको सुनाया है। 9 प्रकार की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन, यह विशुद्ध वैज्ञानिक भक्ति है। लेकिन 5 प्रकार की प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो केवल परमात्मा से प्रेम करना सिखाती है, जो अपने आराध्य से केवल प्रेम करना सिखाती है, और जो प्रेम के अंदर डुबो करके जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति, इसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे की जाती है? हे प्रभु, मुझे अगर दक्षिणा ही देना है तो प्रेम लक्षणा भक्ति का दान मुझे दो, ताकि मैं प्रभु से और आपके चरणों से प्रेम कर सकूं। मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास आपके अंदर गुरु स्वरूप में और ईश्वर के अंदर परमात्मा स्वरूप के अंदर, इष्ट स्वरूप के अंदर बिल्कुल स्थिर हो जाए और मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। इसलिए जीवन में श्रद्धा और विश्वास 2 ही चीज अगर जीवन में आ जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। प्रयास करो, अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा रखो, उनमें विश्वास रखो, अपने छोटों के प्रति श्रद्धा रखो, उनमें विश्वास रखो, अपने परिवार के प्रति श्रद्धा रखो, उसमें विश्वास रखो, और अपने इष्ट और आराध्य के प्रति श्रद्धा रखो, उसमें विश्वास रखो, और अपने जीवन की यात्रा को संपूर्ण इस प्रकार आनंद से करो। क्योंकि ऐसी घोर महामारी के समय में ऐसा प्रचंड प्रभाव चल रहा है। टीवी में देखो, कानों से सुनो, मन भयभीत होता है। ऐसे में अगर अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों हैं और दृढ़ हैं, तो विश्वास कीजिए ये महामारी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और हम भगवान का स्मरण आनंद से करेंगे। ये अधिक मास है, इसमें जो भी कुछ किया जाता है ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति,
जो भी कुछ किया जाता है वो 1 गुने का 1000 गुना अधिक होकर के प्राप्त होता है। ऐसे हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य और हमारे भगवान कहते हैं। परमात्मा आपके अंदर उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि करे, आप में श्रद्धा उत्पन्न हो, आप में विश्वास उत्पन्न हो, आप में प्रेम उत्पन्न हो, आप में आनंद उत्पन्न हो और जीवन आपका सबका और हमारा भी धन्य हो। हम भगवान से जुड़े रहें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ में जय भगवान।